नमस्कार छात्रों, आज फिर से हम सत्येंद्र साइंस क्लासेस मिश्रा में जो हमारा कल का दिन चल रहा था परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन का भरना, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन का भरना चल रहा था हमारा। कोश में इलेक्ट्रॉन का भरना। कल मैंने आपको सूत्र जो दिया था वो सूत्र ये होता है, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। 2n², यहाँ n बराबर जो होता है कोश का क्रमांक है, कोश का क्रमांक। अब बड़े आराम से हम भर सकते हैं। पहले हम बिंदु को जो ले लेते हैं, हमें जो लेना है हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिए। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक होता है इसका 1, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास H 1, तो किसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोश में 2 गुणा पहला कोश 1 का वर्ग, तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 बराबर कर देंगे 2, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही रहेगा। अब ये क्या करेगा, या तो किसी से 2 करने के लिए ग्रहण करेगा या इसको भी त्याग देगा। उसके बाद हम ले लेते हैं हीलियम। हीलियम देखिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। हीलियम के परमाणु क्रमांक 2। अब पहले कोश में अभी हमने सूत्र से निकाल दिया, पहले कोश में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते, तो यहाँ पहला कोश और वो इसका पूरा हो गया है। तो ये हीलियम जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय का अर्थ होता है ये किसी से क्रिया नहीं करता। क्रिया नहीं करता उसका भी कारण है। क्रिया क्यों नहीं करता कि इसमें पहला ही कोश और पहला कोश कैसा है, पूर्ण है। पहला कोश पूर्ण होने के कारण ये क्रिया नहीं करता है। इसका पहला कोश क्लियर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दोनों पहले कोश में भर गए। इसके बाद हम ले लेते हैं लिथियम। देखिए लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 3। तो सूत्र के अनुसार पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा। देखिए पहले कोश में 2, दूसरे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे कोश में चला जाएगा। अब इसको दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या करनी है 8 और इसके पास है 1, तो ये 7 किसी से उधार नहीं ले सकता, इसलिए क्या कर देगा, 1 को ये त्याग देगा और ये इसका कोश खत्म हो जाएगा। पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये कितना इसने त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। तो जितने त्यागे या ग्रहण किए वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, संयोजन करने की शक्ति कहलाएगी। तो लिथियम की संयोजकता को देखेंगे तो वो भी हमारी कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। लिथियम के बाद आता है तुम्हारा बेरिलियम। देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है तुम्हारा 4। बेरिलियम के प्रथम कोश में हम इस सूत्र से निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं बढ़ सकते। यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास लिया है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक हम नहीं बढ़ सकते। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में 4 है इसके पास, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोश के लिए बचे 2। दूसरा कोश हम बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन आना है 2। अब दूसरे कोश के लिए हम सूत्र के अनुसार जो हमने कल बताया था इससे पहले के वीडियो में, कि दूसरे कोश में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अष्टक पूरा करने के लिए 8 और हमारे पास है केवल 2, तो इसको कितना लेना है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ग्रहण करना जब ऋणावेश से मुश्किल हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और धनायन बनाएगा। इसी प्रकार बेरिलियम के बाद हम ले लेते हैं बोरॉन।
बोरॉन का परमाणु क्रमांक है आपके पास 5, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे पहले कोष में 2, दूसरे में हमारे पास कितने बच रहे हैं, 5 में से 2 घटा दो 3। जो बोरॉन का पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में इसको भी 3 भरना है, 1 2 3। अब इसका भी स्टेप पूरा नहीं होगा, लेकिन 4 तब तक नहीं आ जाते, तब तक हमारा ये त्यागना ही है इसको, क्योंकि 8 होना आवश्यक है, 2 है या 3 है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल है, क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगा कि अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अभी आप अगले वीडियो में डालेंगे इसको। अभी आप सिर्फ ये देखें, इसमें दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, तो 5 उसको लेने हैं, ये संभव नहीं है, तो ये 3 को त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी तुम्हारी 3 ही इसकी हो जाएगी संयोजकता। तो बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद हम लेते हैं कार्बन। देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका देखें, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें पहले कोष में 2 ही भरे जा सकते हैं, दूसरे कोष के लिए 6 में से 2 पहले कोष में चले गए तो बच गए तुम्हारे पास 4। अब ये क्या करेगा, कार्बन पहले कोष में 2 भर दिए, अब ये 4 दूसरे कोष के लिए आ गए इसके, तो ये 4 किसी से ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, इसलिए कार्बन की संख्या दोनों होती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक। जब ये ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगी और किसी को त्याग देगा तो धनात्मक हो जाएगी, तो इसकी संख्या हो गई 4। इसी के साथ हम आगे ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैंने अभी जो कहा था 4 से जैसे ही अधिक होंगे तो वो फिर ग्रहण करना शुरू कर देगा, त्यागेगा नहीं। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास पहला कोष 2, दूसरा कोष में 7 में से 2 पहले कोष में चले गए, कितने बच गए 5, तो यह नाइट्रोजन 1 2, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5। अब इसको करना है 8 पूरे, तो ये बड़ी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसकी संयोजकता हो जाएगी, जो संयोजन करने की क्षमता है वो हो जाएगी 8 में से दूसरे कोष में 5 है तो 5 घटा दो कितनी रहेगी 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 3। उसी के बाद हम आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं, और ये ले लिया तुमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब यह हुआ क्या, ऑक्सीजन की में 2 पहले में भर दिए और 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दूसरे कोष में आ गए। अब इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण कर सकता है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी ऑक्सीजन की 8 - 6 बराबर 2। सिर्फ इसको कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है 2। तो उसके तुरंत बाद हमने ले लिया यहाँ फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कोष में 2 ही बनेंगे, 9 में से 2 घटा दो, दूसरे कोष के लिए कितने बच गए 7। F पहले कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है बस, और 1 ही आसानी से ग्रहण कर सकता है, तो फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 8 में से 7 उसकी कोष में है ही, घटा दो तो 1 इसकी संयोजकता, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है आराम से। उसके बाद हम लेते हैं नियोन। देखिए नियोन परमाणु क्रमांक है इसका 10,
पहले कोष में हम इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका देखें, पहले कोष में 2, 10 में से 2 पहले कोष में भर गए, दूसरे कोष में 8, तो नियॉन का पहला कोष 2 से पूरा हो गया, और दूसरा कोष भी देखिए 2, 4, 6, नियॉन का दूसरा कोष में पहले में 2 और दूसरे में 8, तो पहला भी कोष पूरा और दूसरा भी कोष पूरा, क्योंकि दूसरे कोष में अष्टक क्लियर है इसलिए इसको न तो किसे लेना है न देना है, इसके लिए इसकी संयोजकता हो जाती है 0। ये अक्रिय गैस में आता है, किसी से क्रिया नहीं करता। इसके तुरंत बाद हम सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो बनता है दिया हुआ है 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कोष में 2 ही भरेंगे, दूसरे कोष में मैंने सूत्र से कल बता भी दिया था 8 भर सकते हैं, 8 से अधिक नहीं भर सकते। तो 11 जो बनता है दिया हुआ है 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कोष में 2 ही भरेंगे, दूसरे कोष में मैंने सूत्र से कल बता भी दिया था 8 भर सकते हैं, 8 से अधिक नहीं भर सकते। तो 11 हमारे पास है, 2 पहले कोष में भर दिए और 8 दूसरे कोष में भर दिए। तीसरा कोष देखिए 8 और 2 10, 11 में से घटा दो, तीसरे कोष के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब ये इसको भी पूरा करेगा, वो कोष को पहले में 2 हो गए, दूसरे में 2, 3, 4, 6, 7, 8 हो गए। तीसरा कोष सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे कोष का भी वो अष्टक पूरा करेगा, तो 8 उसको कम से कम चाहिए है उसके पास 1, तो फिर क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो हटा देगा, त्याग देगा। इस प्रकार आपकी संयोजकता इसकी हो जाएगी 1। अभी आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम पर कराया है। आगे इससे आगे तत्वों का कल की वीडियो में कराएंगे और चैनल को बरकरार देखते रहें।